वेलकम टू ऑल। हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल। एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं और रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, कैसे बनाना है, क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए अब बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल? A research proposal is a simply structured formal document that explain what you plan to research. एक रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। फॉर्मल क्यों होता है? फॉर्मल इसलिए होता है क्योंकि रिसर्च प्रपोजल हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम कहीं पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी, या फिर हम कहीं कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर आईसीएसएसआर या फिर यूजीसी या फिर एनसीईआरटी, ये जो भी जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट लेके आती हैं, उसके लिए वहाँ पे हम अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करते हैं। तो ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट इसलिए होता है बिकॉज इसमें सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, अफोर सेट चीज़ें होती हैं, मतलब पहले से सब कुछ डिसाइड होता है कि इसमें ये चीज़ें आनी है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें कुछ भी लिख के दे देंगे, राइट? तो रिसर्च प्रपोजल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो ये एक्सप्लेन करता है कि आप क्या रिसर्च करने वाले हैं। प्लान ऑफ प्रपोजल, जब आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं उसको आप कैसे करेंगे, क्यों करना चाहते हैं, क्या है वो प्रॉब्लम, तो वो सारी चीजें आपका एक रिसर्च प्रपोजल एक्सप्लेन करता है। रिसर्च प्रपोजल, दैट इज योर रिसर्च टॉपिक, आंसर्स फ्यू क्वेश्चंस। जो रिसर्च प्रपोजल होता है, जो कि आपका रिसर्च टॉपिक भी है, वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता है। जैसे कि फर्स्ट है, व्हाट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम? आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? वो आपका रिसर्च टॉपिक। तो आपका रिसर्च टॉपिक जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे समझ में आ जाए कि इस रिसर्च में करने क्या वाला है, होने क्या वाला है, इस रिसर्च में क्या देखने वाले हैं इस रिसर्च के माध्यम से। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इट इज वर्थ रिसर्चिंग? ये रिसर्च करने योग्य क्यों है? मीन्स आपको जस्टिफाई करना है कि आप जो रिसर्च करने वाले हैं, जो आप प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, उस पे आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक हेडिंग होती है जब हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। जो हम स्टडी करने वाले हैं उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है उसकी। किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस तभी तो होती है जब हमें उसकी नीड होती है, राइट? तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आपको जस्टिफाई करना है कि आपकी रिसर्च करना ज़रूरी क्यों है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? थर्ड वाला क्वेश्चन है, हाउ यू प्लान टू इन्वेस्टिगेट इट? आप इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? मीन्स एक बेसिक सा आपको एग्जांपल देती हूँ। आप चाय भी बनाने जाते हैं तो आपको पहले से पता होता है ना कि चाय में आपकी ये चीज़ें लगेंगी, फिर आपको उनको ऐसे ऐसे डालना है, देन गैस ऑन करनी है, ये सब कुछ करना है। तो आपको सारे स्टेप्स पता है, आपको उसका मेथडोलॉजी पता है कि आपको कैसे बनानी है चाय, राइट? तो वैसे ही जो थर्ड वाला है हमारा, कि हम किसी रिसर्च को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो बेसिकली उसकी मेथडोलॉजी, उसके रिसर्च डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आप इस काम को कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल? रिसर्च प्रपोजल का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो रिसर्च प्रपोजल जो है आपका प्रोजेक्ट या फिर आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी सिग्निफिकेंस को, कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी के लिए भी हो सकता है, या किसी प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके लिए भी हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, राइट? जो उसको फंड करती हैं। अगर आपको कोई कोई काम करने के लिए पैसा दे रहा है तो आपसे पूछेगा तो है ही ना कि आप इस काम को कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, आपका क्या मेथडोलॉजी होगी। रिसर्च प्रपोजल जो है आपके रिसर्च प्रॉब्लम की या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करता है, और ये बताता है कि आपका जो प्रपोज्ड रिसर्च है उसको कंडक्ट
करने की आपकी एबिलिटी क्या है, मीन्स आपने उसको ढंग से बनाया है रिसर्च प्रपोजल को, उसके स्टेप्स ठीक हैं, उसमें जो आपने प्रॉब्लम ली है वो रिसर्च करने लायक है कि नहीं, आप उसको में कौन सा रिसर्च डिजाइन लेंगे, या फिर आप उसको कौन से सैंपल पे कंडक्ट करने वाले हैं, कहाँ की पॉपुलेशन होगी, कौन से एरिया में, कौन से स्टेट में, या कौन सी कंट्री का होगा आपका सैंपल, या फिर उसमें आप कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से पता चलती हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, रिसर्च टाइटल, रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम्स आप इनको कह सकते हैं, जिसमें कि 3 इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। तो जैसे हमारा पहला है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन मेंटल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन दिल्ली। तो ये जो लिखी हैं इसमें सारी की सारी चीजें, इनको देख के ना आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। इम्पैक्ट यानी कि हम इम्पैक्ट देखने वाले हैं, किसका? हम इम्पैक्ट देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मींस आईसीटी का इम्पैक्ट। किस पे देखने वाले हैं हम? इसका इम्पैक्ट देखने वाले हैं, पहला तो है हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और दूसरा है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं जिन पे हम आईसीटी का इम्पैक्ट देखने वाले हैं। कहाँ? सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट, सीनियर सेकेंडरी यानी कि इसमें आप 11th क्लास एंड 12th क्लास होगी, कहाँ की? दिल्ली की। आपका स्टेट कौन सा होगा? दिल्ली। तो आप दिल्ली के 11वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों पे आईसीटी का, उन विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस पे आईसीटी का इम्पैक्ट देखने वाले हो। तो ये रिसर्चेबल है बिल्कुल। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल एक्सप्लोरिंग द फैक्टर अफेक्टिंग, exploring the factor affecting socio emotional competence among government and private school teacher। इसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक्सप्लोर से समझ में आ रहा है कि ये जो इसका जो रिसर्च डिजाइन होगा वो एक्सप्लोरेशन हो सकता है। अब रिसर्च डिजाइन पे हम आगे बात करेंगे आगे वीडियो में। अभी हम ये टॉपिक समझ लेते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसे होती है और रिसर्च टॉपिक कैसे बनाए जाते हैं, फ्रेम कैसे किए जाते हैं। हम जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सोशो इमोशनल कॉम्पिटेंस को अफेक्ट करते हैं, वो वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें हम ये देखेंगे। ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा स्टडी है, थर्ड वाली स्टडी में अ स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी अमंग स्टूडेंट इन ट्राइबल एरियाज ऑफ उड़ीसा स्टेट। तो इसमें उड़ीसा स्टेट के ट्राइबल एरियाज के स्टूडेंट हमारा सैंपल होंगे, और जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, उनके बीच कंप्यूटर की लिटरेसी, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, उनको कितना आता है, कंप्यूटर लिटरेसी कितनी है उनकी, कंप्यूटर चलाना आता है, कितना आता है, क्या क्या काम कर लेते हैं कंप्यूटर में। तो ये वाली चीज हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे, तो ये भी रिसर्चेबल है। फिर हमारा जो हिंदी वाला है रिसर्च टॉपिक वो है उत्तर प्रदेश के विशेष तथा समुचित विद्यालयों में श्रवण अक्षम बालकों के भाषा विकास का तुलनात्मक अध्ययन। मतलब इसमें हम जो हमारा एरिया हो गया वो उत्तर प्रदेश हो गया, हम इसमें विशेष और समुचित विद्यालय, विशेष और समुचित विद्यालय यानी कि विशेष तो होंगे स्पेशल स्कूल्स और समुचित विद्यालय हो जाएंगे आपके इंक्लूसिव, जहाँ पे आपके डिसेबल और नॉन डिसेबल दोनों तरीके के बच्चे होते हैं, वो इंक्लूसिव होता है, समुचित विद्यालय होता है। इन दोनों विद्यालयों की में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे किसकी? श्रवण अक्षम बालकों। श्रवण अक्षम बालक होते हैं हियरिंग डिसेबल्ड। ठीक है। इन बालकों के भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक हमारा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हम उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्कूल्स और इंक्लूसिव स्कूल्स के जो हियरिंग डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं उनका भाषा विकास कितना हुआ है, उन दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। राइट। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है,
क्यों हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, कहाँ यूज होता है और कैसे होते हैं, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम्स जो होती है वो कैसे होती है, उनको कैसे एक टाइटल में उनको टाइटल्ड किया जाता है। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।